Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम वेडनेसडे के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वेडनेसडे एक सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है जहां उसे कोई पकड़ लेता है। अब आगे ये दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को बियांका और उसके साथियों ने ही पकड़ लिया होता है। इसके बाद बियांका वेडनेसडे से पूछती है कि उसने इस लाइब्रेरी को कैसे ढूंढा। इस पर वेडनेसडे वो पिक्चर दिखाकर कहती है कि वो उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँची है। इसके बाद बियांका उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है और फटे हुए पिक्चर को बुक से जोड़कर समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद अगले दिन प्रिंसिपल सबको बुलाकर बताती है कि उनको एक समारोह में जाना है जहाँ एक मूर्ति का उद्घाटन होने वाला है। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर से मिलती है, जहाँ जेवियर को अभी भी ये लग रहा होता है कि रोवन जिंदा है। इस पर वेडनेसडे कहती है कि अगर वो जिंदा है तो क्या उसने तुमसे बात की, लेकिन जेवियर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद वेडनेसडे उसे वो बुक दिखाती है जो वो लाइब्रेरी से लाई होती है। उसे देखकर जेवियर कहता है कि तुम इस बुक में कैसे हो सकती हो, क्योंकि ये बुक तो 25 साल पुरानी है और तुम इसमें जोसेफ के साथ क्या कर रही हो, क्योंकि वो तो उस टाउन की बहुत बड़ी हस्ती है। इसके बाद मोर के सभी लोग साइरो टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर सबको अलग अलग जगह पर काम करने का टास्क मिलता है। वेडनेसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड में काम करना होता है। यहाँ पर वेडनेसडे को 1655 का पिलग्रिम वर्ल्ड दिखाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि जोसेफ क्रैकस्टोन ने इसी पिलग्रिम को सबसे पहले बनाया था। दूसरी तरफ पिलग्रिम के कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वेडनेसडे वहां आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वेडनेसडे उस लड़के को लेकर पिलग्रिम के अंदर चली जाती है और उस लड़के को बाहर ही खड़ा रहने देती है ताकि कोई आए तो वो उसे बता सके। उसके बाद वेडनेसडे को मीटिंग हाउस के अंदर एक पिक्चर मिलता है जिसमें जोसेफ क्रैकस्टोन होता है और साथ ही वो लड़की भी होती है जो उसे उसके विज़न में दिखाई दी थी, और उस लड़की के हाथ में एक किताब होती है। फिर वेडनेसडे को वहाँ पर एक पुरानी बुक मिलती है और जब वो उस बुक को खोलती है तो वो खाली होती है, मतलब कि वो नकली होती है। फिर वहाँ पर मिस्ट्रेस आती है। वेडनेसडे उससे असली मीटिंग हाउस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मिस्ट्रेस को ये पता ही नहीं होता है। इसके बाद वेडनेसडे टाइलर के पास जाकर उसे एक मैप दिखाकर पूछती है कि असली मीटिंग हाउस कहाँ है। तब टाइलर उसे बताता है कि वो मीटिंग हाउस तो अब खंडहर बन चुका है। इसके बाद वेडनेसडे उस मीटिंग हाउस में चली जाती है, लेकिन वो खाली होता है और उस जगह की हालत भी बहुत ख़राब होती है। फिर वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो वेडनेसडे से कहता है कि ये उसका घर है और वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन थिंग उस बूढ़े आदमी को डराकर वहाँ से भगा देता है। अब वेडनेसडे को उस मीटिंग हाउस के अंदर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ उसे कुछ विज़न आने लग जाते हैं और उस विज़न में वेडनेसडे अपने आप को 1600 के अंदर देखती है और वहाँ सब एक छोटी सी लड़की को जला रहे होते हैं और उस लड़की का नाम गुडी एडम्स होता है। और वहाँ क्रैकस्टोन भी होता है जो उसकी पूरी फैमिली को बंद करके आग लगाने को कहता है। इसी दौरान गुडी एडम्स के पेरेंट्स उसे वहाँ से भाग जाने को कहते हैं क्योंकि उसका बचना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद गुडी एडम्स वहाँ से भाग जाती है और क्रैकस्टोन घर को आग लगवा देता है। फिर गुडी एडम्स वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि हम सबको मार डालेगा वो। इसी के साथ वेडनेसडे जाग जाती है। इसके बाद वेडनेसडे को पता चलता है कि गुडी एडम्स उसके 400 साल पहले की पूर्वज है। उसके बाद वेडनेसडे को वही मॉन्स्टर दिखाई देता है। तब वेडनेसडे उसका पीछा करने लगती है, जहां वो ये देखती है कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान आगे जाकर इंसान के कदमों के निशान में बदल जाते हैं। यह देखकर वेडनेसडे को कुछ समझ नहीं आता। फिर वहीं पर जेवियर आ जाता है। उससे ये पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब वेडनेसडे बताती है कि वो मॉन्स्टर असल में एक इंसान है और जेवियर को वेडनेसडे विज़न आने वाली बात भी बताती है। तब जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि वो अपने विजन्स पर पूरी तरीके से भरोसा ना करे, कभी कभी विजन्स गलत भी हो सकते हैं। इस पर वेडनेसडे कहती है कि उसे क्रैकस्टोन को देखा है और उसने सबको जलाकर मार डाला है।
तब जेवियर कहता है कि ये बात तो 400 साल पुरानी है, तो इसका अब कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे कहती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो उसे ज़रूर रोकेगी, चाहे उसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़े, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेवरमोर के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जिस मूर्ति का वो सम्मान करने वाले थे वो क्रैकस्टोन की मूर्ति होती है। फिर प्रोग्राम शुरू होता है और वेडनेसडे वहाँ बैठकर सेलो बजा रही होती है और थिंग सबसे बचकर अपना काम करता है और मूर्ति के चारों ओर आग लगा देता है। इससे वहाँ पर हड़कंप मच जाती है और सब भागने लग जाते हैं। लेकिन वेडनेसडे वहीं बैठकर सेलो बजाती रहती है जब तक कि वो मूर्ति पूरी तरह जलकर खाक ना हो जाए। इसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसने जो किया उसके लिए बहुत डांटती है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या आपको सच में नहीं पता कि ब्रेकस्टोन ने क्या किया था। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि यह तो बहुत पुरानी बात है और इतनी पुरानी बातों को वो महत्व नहीं देती हैं। इसके बाद वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है। तब प्रिंसिपल कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। इसके बाद हम जंगल के अंदर असली मीटिंग हाउस को देखते हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी चोरी किए कैमरे की बैटरी बदल रहा होता है और वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। लेकिन कैमरे के वहीं गिर जाने के कारण उस मॉन्स्टर की बहुत सारी फ़ोटो खिंच जाती है। इसके बाद नेवरमोर एकेडमी में इनिद भी एजेक्स से मिलने जाने को तैयार होने लगती है। इसी समय थ्रोन हिल सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर जाने लगती है। इधर इनिद एजेक्स का वेट कर रही होती है, लेकिन एजेक्स तो अभी तक नहाया भी नहीं होता है, तो वह अचानक शीशे में अपने आप को देख लेता है नहाते हुए और पूरा पत्थर का बन जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपने नॉवेल में लिखती है कि उसका सामना ब्रेकस्टोन से फ्यूचर में ज़रूर होगा। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि असल में वो मॉन्स्टर कौन हो सकता है, और वेडनेसडे भी इसी बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ शेरिफ को कैमरे में मॉन्स्टर की फ़ोटो मिल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।